हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद एकेडमी। मेरा नाम गुलशाद अंसारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो एक बहुत ही यूज़फुल टूल्स होता है हमारे पास इसमें रेविट में, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे व्यू में, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज़। ओके, तो इससे क्या होता है, आप किसी भी तरह की कोई शेड्यूल बनानी हो या क्वांटिटीज़ निकालनी हो तो वो रेविट की हेल्प से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो टूल है ये जितना यूज़फुल है उतना ही इसका नुकसान भी हो सकता है अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया हुआ है और आप सब कुछ इसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो इससे क्वांटिटी नहीं निकालते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना ब्लैंक फाइल को रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब आप मॉडलिंग करते हैं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट नहीं हो रहा हो और वो प्रॉपर तरीके से बना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल बना रहे हैं तो वॉल जहाँ से बननी है स्टार्टिंग उसका बेस पॉइंट और टॉप ऑफसेट या बेस ऑफसेट, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई भी आइटम डबल डबल ना हो। और कुछ लोगों को जो आदत होती है वो क्या करते हैं कि वो ऑटोकेड में जैसे काम करते हैं वो फिर रेविट में स्विच करते हैं, तो उनको वही आदत रहती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये मॉडल बना रहे हैं यहाँ पर, तो जो काम की चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर रखते हैं, बाकी चीज़ें इधर बाहर रख देते हैं कहीं भी इधर उधर। तो वो सभी चीज़ों को क्वांटिटी में लेके आएगा। तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बनानी है आपको रेविट के अंदर, ठीक है। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का अगर क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही उसको लेके चलें। यानी कि अगर जैसे नई फाइल है ना, तो एक टेम्पलेट बना लेते हैं हम उसी हिसाब से और उस पर ही हम काम करते हैं। अगर आपका कोई एक काम है, आप उसी को हर प्रोजेक्ट पर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम टेम्पलेट बना लेते हैं। आगे की वीडियोज़ में मैं टेम्पलेट बनाना भी बताऊँगा। तो अगर आप पूरा प्रॉपर बिम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वॉल बना लेता हूँ। वॉल आर्किटेक्चरल मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से आप कोई सी भी वॉल ले सकते हैं जिस तरह की भी आप वॉल बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर वॉल का बेस कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं लेवल 1 पर ही फिनिश करना चाहता हूँ, और इसकी हाइट में 1 मीटर रखना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर एक वॉल बनाई और इस वॉल को मैंने बनाया 1 मीटर। तो ये मैंने 1 मीटर की वॉल बनाई और इसकी हाइट भी 1 मीटर है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में 1 मीटर इसकी हाइट है। तो अब मुझे इस वॉल की क्वांटिटी निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ वापस व्यू में और यहाँ पर मैंने क्लिक किया शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारे डिसिप्लिन्स मिलेंगे, और अगर सिर्फ आप आर्किटेक्चर पर काम करते हैं तो आप इनको बंद कर सकते हैं जिससे आपको सिर्फ आर्किटेक्चर के ही ऑप्शन मिलें। उसके बाद यहाँ पर ये सब कैटेगरीज़ होती हैं। इन कैटेगरीज़ में से आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वॉल की क्वांटिटी निकालनी है तो मैं वॉल ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओके। तो यहाँ पर अब ये इसके जो है ना, यहाँ पर आपको जो हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं वो आएंगे। इसके फील्ड्स बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिखा हुआ भी है अवेलेबल फील्ड्स। तो अभी मुझे वॉल का क्या क्या चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, यहाँ से बिना सोचे समझे बहुत सारे यहाँ से फील्ड्स ले लेते हैं और अपनी शेड्यूल में ऐड कर लेते हैं। ऐसा भी मत करें। जितने की आपको ज़रूरत है मिनिमम उतने ही रखें, एक्स्ट्रा कुछ भी मत रखें, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसका फैमिली एंड टाइप चाहिए, या मुझे सिर्फ इसका फैमिली चाहिए, या फिर मुझे इसका टाइप चाहिए, टाइप नेम। तो यहाँ पर मैं टाइप पर क्लिक कर देता हूँ। टाइप, इस पर मैंने क्लिक किया, ये आ गया टाइप। उसके बाद मुझे इसका चाहिए लेंथ, तो यहाँ पर मैं एल प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लेंथ दिखेगा। इस तरह से रखेंगे आप। इनको आप बाद में अप एंड डाउन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहले मुझे टाइप चाहिए, फिर लेंथ चाहिए, ठीक है। फिर मुझे चाहिए इसका बेस, तो बेस कंस्ट्रेंट कहाँ पर है, ठीक। और इसका बेस ऑफसेट, ठीक है। फिर मुझे चाहिए इसका टॉप, तो यहाँ पर हम चलते हैं टॉप कंस्ट्रेंट, देन टॉप ऑफसेट, ओके। उसके बाद हमें चाहिए इसकी विड्थ, तो यहाँ पर हम इसमें ले लेते हैं विड्थ। उसके बाद मुझे इसका चाहिए एरिया, तो मैंने यहाँ पर लिया एरिया, ओके। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर वॉल्यूम।
तो टेम्पलेट के बारे में मैंने इसीलिए बोला है कि आप अपनी जितनी शेड्यूल्स बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, आप अपनी टेम्पलेट बना के रखेंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें एक बार ही रख देंगे, आपको ये बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं और आप उसी को और प्रोजेक्ट में फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप टेम्पलेट बनाकर रख सकते हैं और उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ओके बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये बन के आ गई। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका टाइप है, यहाँ पर जो इसका टाइप है, टाइप क्या होता है अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, वॉल को जब हम सिलेक्ट करते हैं या किसी भी आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर एडिट टाइप पर जब क्लिक करते हैं और एडिट टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तो इसकी फैमिली है और ये इसका टाइप है। तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स में दोनों चीज़ें होती हैं, बल्कि सब चीज़ें होती हैं। तो फैमिली ले सकते हैं आप, या सिर्फ टाइप ले सकते हैं, या फैमिली एंड टाइप दोनों ले सकते हैं। और जो वहाँ पर आपको फील्ड्स दिखा रहा है वो यहाँ पर जो फील्ड्स होते हैं हमारे पास, ये सारे फील्ड्स वहाँ पर आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी हम बना सकते हैं, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स भी बना सकते हैं, शेड पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको डेली वीडियोज़ मिल रही हैं अभी, और अपने फ्रेंड्स के कोलीग के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपको पूरा बीम का इसमें ट्यूटोरियल्स बना के डालूँगा, तो आपको पूरा बीम का नॉलेज होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैंने ये वॉल बनाई थी और ये वॉल का लेंथ कितना है 1000, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑफसेट 0 है, टॉप ऑफसेट इतना है, ठीक है। और देखिए L1 से शुरू हुआ, L1 पर ख़त्म हो गया और उसका टॉप ऑफसेट इतना हो गया, ठीक है। विड्थ इतना है, मीटर में आ रहा है इसका एरिया, और वॉल्यूम इसका मीटर में आ रहा है। अगर मैं लेंथ भी इसकी मीटर में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ही ऐसे ही क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट यूनिट पर क्लिक कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो सेटिंग है वो नहीं रखना मुझे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको मीटर्स में रखना चाहता हूँ। और उसके बाद डेसिमल के कितने प्लेसेस चाहिए वो रख लेता हूँ यहाँ पर, ओके। तो ये इसमें हो जाएगा। बट आपकी जो यूनिट है वो एक्चुअल जो है मिनिमम mm में ही रहेगी, यहाँ पर जो थी हमारी mm में ही रहेगी, मीटर में नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इस शेड्यूल में इसको चेंज किया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर और वॉल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को तो बंद कर देता हूँ अपने। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड बाय साइड रखता हूँ। तो साइड बाय साइड रखने की शॉर्टकट है WT या विंडो टाइल। तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉल बनी हुई है। तो मैं अब और इसको अगर मैं अपडेट करता हूँ, देखिए पहले 1 मीटर की थी, यहाँ पर अपडेट हो गई। अब मैं और वॉल बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी बनाऊँ नीचे ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब मैं दूसरे टाइप की बनाता हूँ, यहाँ से वॉल लेता हूँ, यहाँ से मैंने दूसरा टाइप लिया वॉल का इस तरीके से, और मैंने ये वाली वॉल बनाई, ठीक है। अब मैं यहाँ से तीसरा टाइप ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आ गया। तो जितना भी आप आइटम बनाएंगे यहाँ पर होता रहेगा। अब मैं वापस चलता हूँ सिर्फ और सिर्फ वॉल शेड्यूल में। अब यहाँ पर आपको इसका और आगे का बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ पैलेट में यहाँ पर फील्ड्स, फिल्टर, शॉर्टिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग, अपीयरेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ। तो फ़िल्टर में क्या होता है, फ़िल्टर में आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, कुछ आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो वॉल्स शो करे मेरी शेड्यूल में, सिर्फ वो वॉल शो करे जिसकी लेंथ इज़ ग्रेटर देन हो, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या लेस देन हो। तो मैं यहाँ चाहता हूँ ग्रेटर देन हो 2 मीटर, 2 डाल देंगे बस यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो 2 मीटर में है। तो मेरी वॉल वो शो करे जो जिसका वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा है। ओके बटन पर क्लिक करा देंगे तो देखिए जो 2 से कम वाली थी वो यहाँ से हाइड हो जाएगी, बट प्रोजेक्ट में रहेंगी, वो डिलीट नहीं हुई है, यहाँ पर सब रहेगा, डिलीट नहीं होगा, बट वो यहाँ पर फ़िल्टर कर दिया, सिर्फ उसको हाइड कर दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, सबका अपना अपना यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में क्या रहेगा, आप कैसे इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या ग्रुप करना चाहते हैं। तो मैं ग्रुप करना चाहता हूँ बाय टाइप, कि मैं टाइप अलग अलग हो जाए, और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये टाइप अलग हो गया। बट मैं चाहता हूँ टाइप को अलग करने के बाद उसके जैसे एक टाइप को अलग करे उसके बाद ब्लैंक लाइन आए, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ब्लैंक लाइन आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ टोटल भी कर दे कि इसका कितना टोटल बन रहा है, इसका कितना टोटल बन रहा है, इसका कितना टोटल बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं लेंथ, और लेंथ को यहाँ पर क्लिक करते हैं कैलकुलेट टोटल्स। बट हमें यहाँ पर जो सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में यहाँ पर इसको ऑन करना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पर इसमें
हेडर या फूटर लेना चाहता हूँ मैं, यानी कि ईच ग्रुप के बाद में फूटर आए और उस फूटर में आपको क्या शो करे, टोटल्स ओनली शो करे या काउंट भी, टोटल ओनली चाहिए मुझे बस, ठीक है। ग्रांड टोटल भी चाहिए तो ग्रांड टोटल भी आ जाएगा, और ग्रांड टोटल में भी मैं चाहता हूँ यहाँ पर टोटल्स ओनली शो करे, या काउंट भी करना चाहते हैं तो वो भी काउंट करे। ओके बटन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इतना इसका टोटल इधर यहाँ पर शो करेगा, इसका टोटल आपको यहाँ पर शो करेगा, और इसका टोटल यहाँ पर शो करेगा। इसी का टोटल क्या है इसने लेंथ का। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एरिया और वॉल्यूम का भी करे तो यहाँ पर फिर से चलते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग या फॉर्मेटिंग किसी पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक, और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद में एरिया और वॉल्यूम दोनों को साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर कैलकुलेट टोटल्स, इस पर क्लिक कर दिया और ओके बटन पर क्लिक करा देंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, और ये डेसिमल के एरिया को मतलब 0 राउंड फिगर में रखा हुआ है। तो आप इसको चाहें तो इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं फॉर्मेट यूनिट, और फॉर्मेट यूनिट में जाने के बाद आप इसको अनचेक कर दें यहाँ से, और इसके डेसिमल के 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको शो करेगा। अभी ये शो कर रहा है कि इस वाले टाइप का इतना मीटर स्क्वायर बना है, इस वाले टाइप का इतना स्क्वायर मीटर बना है, इसका इतना, और ग्रांड टोटल इतना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपनी शेड्यूल्स को या क्वांटिटीज़ को, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं है अगर आपने प्रॉपर तरीके से काम किया है। प्रॉपर तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे काम नहीं करना जैसे ऑटोकैड में करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा बना के इधर उधर रख देते हैं, वो नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डोर, अगर मैं डोर लगाया हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पर मैंने डोर लगा दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैंने डोर यूज़ कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो डोर्स की भी हम ऐसे ही क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये डोर लगाए। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर व्यू में, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ शेड्यूल एंड क्वान्टिटीज़, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा डोर, ये रहा डोर, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब डोर का क्वांटिटी निकालना है, वही मुझे क्या चाहिए, टाइप चाहिए मुझे डोर का, किस टाइप का मैंने डोर लगाया है, टाइप, और लेवल्स ले लेते हैं कि किस फ्लोर पे है ये, और इसकी विड्थ ले लेते हैं कि विड्थ क्या है, और इसकी हाइट ले लेते हैं हाइट क्या है, ये रहा। बस मुझे डोर चाहिए, डोर का टाइप चाहिए, लेवल चाहिए, विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए। देखिए अगर आपको बिल्कुल डीपली सीखना है ना ये सारी चीज़ें, तो आपको मेरे चैनल से कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे आगे सारी बिम की प्रोफेशनल्स वीडियोस इसके ऊपर लाने वाला हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, और प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करके मैं आगे वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप वाकई में बिम सीखना चाहते हैं, प्रॉपर बिम, तो चैनल से जुड़े रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कोलीग और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखा देगा, ये वाला डोर लेवल 1 पर है, उसका विड्थ इतना है, इसका हाइट इतना है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सॉर्टिंग ग्रुपिंग ही दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सेम टाइप का डोर कितनी बार उसको रिपीट किया है, तो आप इतनी सारी, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोजेक्ट में 10 टाइप्स का एक ही डोर लगा दिया, तो आप इतने उसको बार बार 10 बार नहीं दिखाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती है शेड्यूल। तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं हम सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है आइटमाइज एवरी इंस्टेंस। तो अगर ये ऑन है तो इसका मतलब अगर 1000 आइटम लगे हुए हैं ना, तो 1000 को 1000 बार ही ये यहाँ पर दिखाएगा। तो मैं इसको अगर हटा देता हूँ, ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए हट जाएगा। लेकिन आपको इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप के हमारे पास में डोर्स थे, तो इसने इसको वेरियस में कर दिया, और इसकी विड्थ भी वेरियस थी, हाइट भी। तो इसको हमें यहाँ से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आइटमाइज तो हटा ही दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आइटमाइज चाहिए मुझे बाई टाइप, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए बाई टाइप आ जाएगा। अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा कितना है, तो यहाँ पर मैं एक और फील्ड को ऐड कर लेता हूँ, फील्ड्स में जाकर यहाँ पर काउंट को, और काउंट को मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा, टाइप के बाद ही मैंने काउंट रख लिया, ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर काउंट भी दिखा रहा है, ये वाले डोर इतने हैं, ये वाले डोर इतने हैं, और ये वाले डोर इतने और इतने। अब टोटल भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो फॉर्मेटिंग में जाएंगे, काउंट को, और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं टोटल्स, कैलकुलेट टोटल्स। बट आपको यहाँ पर इसको भी ऑन करना होगा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ टोटल्स ओनली यहाँ पर दिखाए, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो टोटल डोर दिखा रहा है 4 है, साइज़ ये है, और इस साइज़ के इतने डोर यूज़ हो रहे हैं, इस लेवल पर यूज़ हो रहे हैं। अगर डिफरेंट लेवल भी होंगे, मैं लेवल 2 पर चलता हूँ, ठीक, मैं लेवल 2 पर आ गया, और मैंने यहाँ पर कोई वॉल बनाई, क्योंकि डोर लगाने के लिए वॉल होना ज़रूरी है, और यहाँ पर मैंने डोर लगाए, 2 डोर लगा दिए, ठीक। अब डोर की शेड्यूल पर चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पर वेरियस कर दिया इसने, इस वाले डोर को लेवल में वेरियस कर दिया। क्यों?
हमारे पास अब डिफरेंट लेवल पर डॉट लगे हुए हैं, बट मैंने इसको अभी ग्रुपिंग नहीं किया, तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं देन यानी कि सॉर्ट बाय टाइप, देन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लेवल। तो ये लेवल्स को भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि सेम टाइप का डोर है और वो डिफरेंट लेवल्स पर लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको लेवल को भी सॉर्ट बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला डोर L1 पर इतना है, देखिए पहले L1 L1 L2 ये आ गया। तो सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग भी इसमें बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें असेंडिंग कर सकते हैं आप, डिसेंडिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए इसने पहले इसको सॉर्ट किया बाई टाइप को और फिर किया इसने बाई लेवल को, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, बाई लेवल फर्स्ट देन बाई टाइप, और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पहले लेवल लेगा और फिर लेवल 2 लेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्दी नहीं होता बिम का जितना भी काम होता है, अगर आप रेविट पर काम करते हैं तो कुछ भी काम जल्दी में मत कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब क्विकली हो जाती हैं, बट आपको जो है ना प्रिसाइजली काम करने के लिए फोकस करना होता है, आपको ध्यान से काम करना होगा, जिससे आपके कुछ भी मिस्टेक ना हो और कुछ भी गलत ना बने, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आपने इधर कुछ भी गलत बना दिया है तो वो आपको उसी तरह से शो करेगा और आगे वही आप हैंड ओवर कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और रेविट पर तरीके से काम करें। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़ का, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़ से आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आप डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको आगे की वीडियोस में उसको सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।